वो चारों बाजू में अर्जुन का प्लॉट है, लोग रहते हैं और बीच में डंपिंग, ये कानूनी तौर पे है ही नहीं। तो वो मुद्दा छोड़ के लोगों को गुमराह करके चुतिया बना के अपना राजनीति कर रहे हैं, चुतिया बना के अपना राजनीति कर रहे हैं। कैलाश पाटिल और राजन नाईक दोनों तो थे उधर, वो बाइट है, लोगों को आश्वासन दे रहे थे, मैंने देखा है। दोनों ने लोगों को ऐसा है कि वहाँ के लोग अगर आपके पास आते हैं मदद के लिए तो उन्हें आप कम से कम 10 एकड़ जगह की व्यवस्था कराएंगे कहीं और। हाँ, मेरा बातचीत, और उसका आप पैसे भी नहीं लेंगे। मेरा बातचीत, उसका पैसा नहीं लेंगे। बिल्डर लोगों से दिलाऊंगा, वो जगह का पैसा बिल्डर लोगों को सबको उठा के लाऊंगा इधर। अच्छा, और उनसे दिलाऊंगा। मतलब उनसे आप पैसे नहीं लेंगे, बिल्डर जो वहाँ पे बनाए थे उनसे आप पैसे निकलवाएंगे, 10 एकड़ उनको जगह वहाँ पे देंगे। हाँ। वहाँ पे रहने की व्यवस्था उन्हें खुद करना होगा। करेंगे, उनको जगह नाप के दे देंगे, वो लेके भाई जिसकी कैपेसिटी वो पक्का बनाओ, जिसकी कैपेसिटी पतरे का बनाओ। और नगर पालिका में जाके कमिश्नर से बात करूंगा कि यहाँ कोई भी तुम्हारा ऑफिसर में आना चाहिए। नहीं, बात ऐसा होगा? होगा, 100% होगा। अगर वो लोग अपने पास आएंगे तो मैं पूरा कोशिश करके। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पहले कैलाश पाटिल के पास गए? देखिए, मेरे पास आएंगे ना, मैं कैलाश पाटिल राजन नाईक के पास गए, वहाँ उम्मीद खत्म हो गई। मैं आपको आज बताता हूँ, हर जगह धोखा खा चुके हैं, फिर से उनको धोखा नहीं मिला। जो एग्रीमेंट लिया है ये कैलाश पाटिल ने। अच्छा, जो वहाँ समझो हजारों लोग रहते हैं, तो हजारों लोगों का एग्रीमेंट लेने का मतलब क्या? सबका एग्रीमेंट अपने कैलाश पाटिल ने लिया। हाँ, कैलाश पाटिल ने लिया है। और उन लोगों को बता रहा है कि तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर गए तो सुप्रीम कोर्ट में आपको हाई कोर्ट में क्यों भेजा, और उनके वकील क्यों नहीं ढंग से बात कर रहे हैं? अगर उनको कोई पूछ रहा है वकील को जाके कि भाई क्या हुआ, तो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? ऑडियो वायरल हुए। हाँ, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और एग्रीमेंट लेने का मतलब क्या सबका? क्या आप वहाँ के सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या? इतना जगह है, इतना रूम है, इसमें अपने अपन बिल्डिंग बनाएंगे, अपन टावर बनाएंगे तो इतना फायदा हो रहा है, ये क्या प्लानिंग चल रहा है क्या? उनका रूम लेने का एग्रीमेंट लेने का मतलब क्या? और लिया है तो आपने काम किया, ख्वाब पूरा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर वहाँ के लोग और आपसे अगर इंसाफ मांगते हैं, जब कहेंगे आप मेरी मदद कीजिए, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं उनको घर तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये बिल्डर लोग जितने भी बने उनको एक बार ऑफिस में लाके सबके ऊपर दबाव डाल के मैं उनको जगह दिला सकता हूँ। वहाँ नहीं, और कहीं 10-15 एकड़ जगह लेके दिला सकता हूँ। तो उसका पैसा उनको देना पड़ेगा? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ेगा उनको, जगह फ्री में दिलाएंगे। वो मैं करूँगा। मेरे पास अगर वो लोग आए तो मैं आपको आज बोल देता हूँ कि कोई भी ताकत लगाना पड़े मुझे, मैं उनको जगह दिलाऊंगा। इन दिनों वसीम विरार में बीएमसी की एक कार्रवाई ऐसी है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है। वसीम विरार में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे आप कर सकते हैं। नालासोपारा के विजय लक्ष्मी नगर में 41 बिल्डिंग का मुद्दा जो कई सालों से गरमाया हुआ था, और चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद ही कार्रवाई शुरू हो गया। लेकिन 41 बिल्डिंग का मुद्दा है क्या, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। दरअसल वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का कुछ हिस्सा था, और जिसपे बहुजन विकास अघाड़ी के मांझी नगर सेवक सीताराम गुप्ता ने घर बनाए थे, बिल्डिंग बनाए थे, जिसे लगातार 2010-11 से लगातार बेचना शुरू किया गया, और जहाँ पे 41 बिल्डिंग बनी। इसके बाद इस पे कार्रवाई की मांग की गई, और कार्रवाई का ऑर्डर भी आया 2022 में, और सिलसिला शुरू हो गया कार्रवाई रोकने का, और जिसके अंदर आगरी सेना के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल नेतृत्व के और लोगों को साथ में लेके बीएमसी में धरना दिए और रैली निकाले। चुनाव के पहले सब ठीक ठाक लग रहा था, और जब उन्होंने रैली निकालना शुरू किया, बीएमसी का घेराव करना शुरू किया, तो वहाँ के लोगों को लग रहा था कि शायद अब हमारा घर बच जाएगा और इसका कुछ ना कुछ तो सुझाव निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के ठीक पहले कैलाश पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद चुनाव तो बीजेपी जीत गई, यहाँ पे 3 सीट उसकी आ गई। लेकिन चुनाव के ठीक एक हफ्ते के अंदर विजय लक्ष्मी नगर में कार्रवाई शुरू हो गई, और कार्रवाई ऐसी शुरू हुई कि जो रुकने का नाम नहीं लिया। बीच में फिर कुछ दिन रोका गया था, फिर ये हुआ कि नहीं, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, उसको रोका जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन फिर से एक बार विजय लक्ष्मी नगर को पुलिस द्वारा पूरा घेरा गया, एक छावनी में तब्दील हो गया, हजारों की तादाद में वहां पुलिस आ गई, और लोगों को घसीट के घरों से बाहर निकाला गया। लोग सड़कों पे आ गए, लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग गुहार लगा रहे थे कि कोई उन्हें बचा ले। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ, और ये सिलसिला लगातार चलते जा रहा है। इस तमाम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में यूबीटी के पालगढ़ संगठक प्रमुख जनार्दन पाटिल उर्फ मामा है। मामा नमस्कार। नमस्कार। लगातार जो नालासोपारा में चल रहा है विजय लक्ष्मी नगर में,
घर टूट रहे हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें घसीट के घरों से निकाला जा रहा है, घर खाली किया जा रहा है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है इसके पीछे क्या है, राजनीति है या कुछ और? राजनीति है इसकी। जो पहले लोगों को गुमराह किया, टूटेंगे नहीं, उनके वोटिंग लिया और चुन के आए, उसके बाद में कौन गुमराह कौन गया? कैलाश पटेल और राजन नाइक, ये दोनों तो थे उधर, वो बाइट है, लोगों को आश्वासन दे रहे थे, मैंने देखा है। तो दोनों ने लोगों को गुमराह किया और उसके बाद में 8 दिन बाद में कार्रवाई हो गई। लोग भोले होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है, सीधे साधे लोग, गरीब लोग हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या काम किया वो पब्लिक को बताए, क्यों नहीं बता रहे? वहां से लोगों से पैसा निकाला गया, 10-10, 5-5, 20-20 हजार जो भी है वो, तो वो पैसा लेके आप काम क्या किए वो बताओ। पैसा निकाले गया वहां से? हाँ, मुझे तो ये मालूम हो गया कि वहां से लोगों से 10-10, 5-5 हजार रुपया निकाला था रूम के पीछे, और वो पैसे से वो लोग सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के चक्कर में थे। तो अभी काम क्या किया आपने सुप्रीम कोर्ट में, कौन वकील दिया, क्या वो जनता को बताए? लेकिन कैलाश पाटिल ने गुमराह किया, कैलाश पाटिल उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि पिछले एक आध साल से लगातार वो धरना दे रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं। बीच में बीएमसी का घेराव किए थे, वहाँ के सभी रहवासी आए थे, सभी ने आगरी सेना का झंडा लिया था, आगरी सेना का टोपी पहना था और बड़ा एक मोर्चा निकाला गया था। तो नेतृत्व कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे? गुमराह कर रहे थे। गुमराह क्योंकि सदानंद बाबा के टाइम पे भी वो लोग पूरा गांव गांव घूमे, क्या हुआ? आखिर जो होने का तो हो गया, कलेक्टर मैनेज थे, सब लोग मैनेज थे। बात हुआ था कि आके एक कंपाउंड या छोटा सा एक डेमोलिश करके सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे। लेकिन कैलाश पाटिल जब गांव गांव में घुमा तो पूरा लोगों के कलेक्टर के ऊपर भी दबाव आया, पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया, और बाकी सदानंद बाबा का आश्रम का बहुत बुरा हाल हुआ ना। तो उसके बाद में राम नाईक साहब आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मंदिर बचाया हमारा। तो इनके पास तो 3 महीना था, 3 महीना खाली पब्लिक में घूम रहे थे, बड़ा फोटो लगा के लोगों के 4-10 गाड़ी लेके खाली प्रचार कर रहे थे ना। तो खुद का प्रचार कर रहे थे कि बाबा का प्रचार कर रहे थे, यही नहीं समझ में आ रहा था। यही यहाँ भी यही हुआ है, यहाँ भी यही हाल हो गया, खाली स्टंटबाजी किया, नगर पालिका में जाके आंदोलन किया। आपने प्रॉपर काम क्या किया सुप्रीम कोर्ट में, वो जनता को बताओ। चुनाव हुआ, बीजेपी जीत के आई और वहां के लोगों पे जब कार्रवाई शुरू हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि हमने बीजेपी को वोट दे के फंस गए, हमें बीजेपी को जिताना नहीं चाहिए था। जब नेतृत्व कैलाश पाटिल कर रहे थे तो पूरा जो ब्लेम है राजन नाईक की कर रहे हैं? नहीं, पूरा दोनों का प्लानिंग था ना। अच्छा, अगर टाइम पे कैलाश पाटिल बीजेपी में प्रवेश करना, आगरी सेना छोड़ के, ये कौन सा, और झंडा लेके आगरी सेना का नाम लेके मोर्चा निकालना, नगर पालिका के ऑफिसर लोगों के ऊपर दबाव डालना, गाली गलौज करना, वो देखा आपने क्लिप, वो गाली देना, दुनियादारी करना, ये जब नौटंकी किया था और फिर भाजपा में प्रवेश करने की जरूरत क्या थी? तो ये प्लानिंग था पहले से। अच्छा, अपने स्वार्थ के लिए आगरी सेना को यूज किया गया। मामा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि पालघर जिले में भी इनकी सत्ता आ गई है। पहले बहुजन विकास आघाड़ी थी, अब इनकी सत्ता आ गई। तो जिले में भी इनकी सत्ता है, राज्य में इनकी सत्ता है, केंद्र में इनकी सत्ता है। तो देखा जाए पूरा एक जो सिस्टम यही चला रहे हैं। पालघर जिले में खासदार उनके 3 नाम, हाँ, वही उनकी सब सत्ता है। तो उसके बावजूद भी ये बचा नहीं पा रहे, बचाना नहीं चाहते हैं। नहीं, बचाना नहीं चाहते कि अंदर कुछ और मसाला चला का अलग प्लानिंग होगा। अच्छा, कि सब लोगों को खाली करके अपन कुछ प्लानिंग किया होगा कि अपन बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हॉट है। लेकिन उनका खौफ पूरा नहीं होगा। मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि पेपर वर्क में ये कभी भी वहां सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, 10 एकड़ जो प्रॉपर्टी है पटेल कंपनी की, 3 फैमिली की जगह थी। 3 फैमिली में 10 एकड़ जगह सीताराम गुप्ता ने खरीदा नहीं था, उसको भी किसी ने चुतिया बनाया। सीताराम गुप्ता भी उसमें फंस गया है। लेकिन 20 एकड़ के प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पावर, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन सीताराम गुप्ता ने स्टैम्प ड्यूटी भर के वो उसके नाम पे किया। इसके लिए अगर ये भाजपा वाले या कैलाश पाटिल जो भी अगर ख्वाब देख रहे होंगे कि हम वहाँ टावर बनाएंगे, तो ये ख्वाब उनका पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो एग्रीमेंट मरते दम तक रहेगा। सीताराम गुप्ता मर गया तो भी उसके फैमिली में जाएगा, पटेल फैमिली मर गई तो भी उनके और फैमिली के वो लागू होता है। आप खुद रवि भाई वकील हो, आपको नॉलेज है मेरे से ज़्यादा, लेकिन जहाँ तक मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मेरे को नॉलेज है, एक ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टी पे बना था पटेल के, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो गुप्ता का जगह है, जिसने खरीदा है उसको, उस पर डॉक्यूमेंट है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। तो सब पे कार्रवाई की। ये दबाव डाल रहे हैं,
दबाव डाल के काम कर रहे हैं, सत्ता उनकी है, दबाव डाल के पुलिस यंत्रणा का वापर करके काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अब जब विवांता का कांड हुआ था, विनोद तावड़े आए थे अपना विधानसभा छोड़ के, तो बहुजन विकास आघाड़ी से हजारों की तादाद में लोग जाके विवांता होटल घेर लिए और वहां पे एक मंत्री लेवल के उनको वहां पे उन्होंने बंधक बना लिया 3-4 घंटे, लंबा ड्रामा चला। एक विनोद तावड़े के लिए हजारों कार्यकर्ता जा रहे हैं वहां पे बहुजन विकास आघाड़ी के, तो जब वहां पे कार्रवाई शुरू हुआ था तो इसको रोकने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता क्यों नहीं गए? क्या इसमें बहुजन विकास आघाड़ी से मिले हुए हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आगे कौन है मेरे को? अच्छा, इसने जो उधर प्रॉपर पेपर वर्क कर रहे हो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग तो नहीं थे, या कोई भी जो भी कर रहे होंगे, तो जो कर उनको जाके जो गुमराह किया था लोगों को, वो पेपर वर्क करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना चाहिए था। क्यों नहीं लिया स्टे क्यों नहीं लिया? अभी इनके पास 2-3 महीना था ना, तो कम से कम स्टे लेते, बाद में कार्रवाई होने का नहीं होने का होता था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में बोले कि ये मुद्दे पे भी लड़ सकते हैं कि भाई ये जो डंपिंग ग्राउंड किया है, तो आप लोग वकीलों खुद डंपिंग शहर के 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाहर होना चाहिए, मतलब यहाँ से हाईवे के पीछे होना चाहिए कहीं भी। तो वो चारों बाजू में अर्जुन का प्लॉट है, लोग रहते हैं और बीच में डंपिंग, ये कानूनी तौर पे है ही नहीं। तो वो मुद्दा छोड़ के लोगों को गुमराह करके चुतिया बना के अपना राजनीति कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर लाइन से चलते तो सुप्रीम कोर्ट से शायद ये मुद्दे पे उनको स्टे मिल सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। वसीविरा में डंपिंग ग्राउंड ऑलरेडी बना है, तो अब जो वो जगह था उसका, जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये जो प्रॉपर्टी है आजू बाजू में आप देखो सब बस्ती है, बिल्डिंग ही बने हुए, अर्जुन का प्लॉट है, तो फिर बीच में डंपिंग नहीं आ सकता। वो डंपिंग जो डाला है वो मुद्दे पे ये लोग नहीं लड़े, खासदार थे इनके, सरकार इनकी थी, आमदार 3-3 इनके, तो क्यों नहीं वो मुद्दे पे लड़े? खाली आके वहां स्टंटबाजी किया, लोगों को गुमराह करके वोटिंग ले लिया उनका। अगर ये चाहते, प्रशासन चाहती, हो सकता, सत्ता चाहती, तो रिजर्वेशन हट ज्यादा था। यही मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते थे कि आपको आके वहां सर्वे करना है वापिस, और आजू बाजू में सब पब्लिक बसी हुए है, अर्जुन का प्लॉट है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो बीच में डंपिंग कैसा होगा? आपको नहीं लगता है मुद्दे को सुलझाने से ज्यादा उलझा दिया गया, अपना राजनीति बनाया और उनको जितने का था तो लोगों को गुमराह करके वोटिंग ले लिया। अभी वो चुन के आए, अभी उनको कुछ पड़ी नहीं। चुनाव के पहले जो माहौल बना था बीजेपी का, एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया था, और विवांता कांड के बाद तो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण सब जीत के आ गए। राजन नाईक जीते, स्नेहा दुबे, तो लोग जीत के आए। अब जो ये माहौल फिर शुरू हुआ है दोबारा, और जब कार्रवाई शुरू हुआ और कार्रवाई होने लगा, तो राजन नाईक ने कहा कि कार्रवाई नहीं होगा, मैं घर बचाऊंगा, अगर कार्रवाई होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा, जान दे दूंगा। सब कुछ स्टेटमेंट सामने आया था। तो फांसी लगाए, जान दे दे, मुंडन करे, जो बोल रहे थे ना, कैलाश पार्टी ने कहा था मैं मुंडन करूं, जाओ, मैं सलून वाले को मैं भेज देता हूँ। लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा? देखिए, अभी भाजपा के कार्यकर्ता जो तोड़पानी करे लोगों का, मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास हमेशा 8 दिन में 2, 4, 10 लोग आते हैं। हम लोग जाके नगर पालिका में झगड़ा करते हैं, ऑफिसर लोगों को दम देते हैं, क्योंकि 8-8, 7-8, 8-8, 9-9, 10-10 साल से रहते हैं लोग, उनका घर पट्टी लगा हुआ है। वहां जाके भाजपा के लोग उनको ब्लैकमेलिंग करके, धमका के, एक आध नगर पालिका का ऑफिसर हाथ में लेके वहां तोड़पानी कर रहे, वसूली शुरू करी। ये विरार बसेन ने 30-35 साल से नहीं था। अच्छा, मैं अभी मैं बोलने जाऊंगा तो बोलेगा बहुजन के फेवर में बोल रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो मुझे बोलने में अच्छा लगता है। मैं किसी के फेवर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाजपा का सत्ता आने के बाद में सीधा ये तोड़पानी का काम चालू किया, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ना। पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझे भी। तोड़पानी तो मामा हर पार्टी वाले करते ही है, लेकिन मेरे पास में आपको, आप आओ एक दिन मेरे साथ में, मैं लेके जाता हूँ आपको, जहां जहां मैं गया है, जहां जहां लोगों का घर बचा है, उन लोगों से आप बातचीत करो कि घर पट्टी लगा हुआ है उनका, रहते 6-7 साल से, और आज भाजपा के लोग जाके बोलते हैं कि नहीं टूटेगा क्योंकि अभी हमारी सत्ता आई। ये कौन सा बात है? तो गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या होगा आगे जाके? देखिए, मैं आपको एक कार्रवाई पूरा होगा, कार्रवाई होगा, वहाँ कार्रवाई पूरा हो जाएगा। जो ये लोग वादे कर रहे हैं उसका क्या? ये वादे तो सब जगह करते हैं, कौन सा वादा पूरा किया आज तक? मेरे को बोलो। वादे करते ही रहते, वादा कौन सा पूरा किया मेरे को बोलो ना आज तक। खाली आरटीआई मार के तोड़पानी करके अपना घर चलाने का, ये कोई राजनीति या कोई संगठने वाले का काम नहीं होता है। कोई नेता हो या संगठन चलाने वाला हो, हमने भी तो अग्रसेना का काम किया इतने साल। हम जिस दिन पालघर जिला हुआ उसी दिन सालवी साहब ने मुझे जिला प्रमुख बनाया था, मैंने 10 साल काम किया, 10 साल 8-9-10 साल काम किया। तो मेरे बारे में लोगों ने क्यों नहीं बोला मामा ने आरटीआई मार के हमारे से तोड़पानी किया, या मामा ने हमको धमकाया? क्यों नहीं बोले लोग?
अभी क्यों लोगों का मुंह से निकल रहा है आरटीआई मार के पैसा कमा रहे? क्या जरूरत है आरटीआई मारने की? अपना काम धंधा है, अच्छा काम धंधा है, पैसा कमा रहे, वो खर्चा करो लोगों के लिए, तो लोग दुआ देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले कुछ महीनों से, पहले तो बीजेपी का जो भी यहाँ रोल था ठीक ठाक चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से कुछ अलग ही काम हो रहा है? तो अभी राजनीति, अभी सत्ता आई ना, अभी तोड़ पानी करना है 5 साल बाद में, फिर एक 5-6 महीना बाकी रह गया तो फिर लोगों को गुमराह करने का, ये तो बीजेपी का यही तो प्लानिंग होता है हमेशा। और कैलाश अभी पाटिल वहां जाके बोलते हैं दाऊद का घर है, अरे कौन सा क्या क्या बता रहे हैं अभी आप लोग, क्या राजनीति कर रहे हैं? दाऊद का घर है, और सीताराम गुप्ता का नाम लेके बहुत चिल्लाए सब लोग, क्योंकि सीताराम गुप्ता ने बिल्डिंग नहीं बनाते, सीताराम गुप्ता ने प्लॉटिंग करके दिया था। वहां कई बिल्डर लोगों ने एक एक ऐसा करके 50-25 लोगों ने वो बिल्डिंग बनाया है। सीताराम गुप्ता ने वो प्लॉटिंग करके दिया था, क्योंकि मुझे उसका पूरा नॉलेज है, मैं वो जड़ तक हूँ। वो पटेल फैमिली की जगह है, 30 एकड़ जगह थी, 30 एकड़ में से सीताराम गुप्ता का एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट पावर, डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसके नाम पे, तो 20 एकड़ में उसका हक बनता है। अगर ये ख्वाब देख रहे होंगे कि हम 30 एकड़ में बिल्डिंग बनाएंगे, तो इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो मामा क्या लग रहा है इस सब में क्या होगा आगे? क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों का जो एग्रीमेंट लिया है ये कैलाश पाटिल ने, अच्छा, जो वहां समझो हजारों लोग रहते हैं, तो हजारों लोगों का एग्रीमेंट लेने का मतलब क्या है? सबका एग्रीमेंट अपने कैलाश हाथ में, पाटिल ने लिया? हाँ कैलाश पाटिल ने लिया है, और उन लोगों को बता रहा है। तो तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर गए, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको हाई कोर्ट में क्यों भेजा? और उनके वकील क्यों नहीं ढंग से बात कर रहे? अगर उनको कोई पूछ रहा है वकील को जाके कि भाई क्या हुआ, तो उनसे बात क्यों नहीं कर कई रहे? ऑडियो वायरल भी हुए हैं। हाँ, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और एग्रीमेंट लेने का मतलब क्या सबका? क्या आप वहाँ के सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या? इतना जगह है, इतना रूम है, इसमें अपने अपन बिल्डिंग बनाएंगे, अपन टावर बनाएंगे तो इतना फायदा हो रहा है, ये क्या प्लानिंग चल रहा है क्या? उनका रूम लेने का, एग्रीमेंट लेने का मतलब क्या? और लिया है तो आपने काम क्या किया है? इसमें राजन नाइक साहब भी मिले हुए हैं उसके अंदर, ऐसा मेरा पूरा दावा है उनके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैलाश पाटिल के आने के बाद राजन नाईक की छवि खराब हो रही है? वो समझे ना, भाजपा समझे किसको लाना है किसको नहीं लाना है। कैलाश आने से अगर भाजपा का नाम खराब हो तो भाजपा से भगाओ उसको, क्यों रखा है फिर? इस सब में सही कौन है? भाजपा सही है या फिर कैलाश पाटिल सही है? दोनों गलत है, दोनों गलत है। दोनों भी गलत है, आज मेरे नजर में दोनों गलत है। मामा ये इतना बड़ा मुद्दा है और कार्रवाई लगातार हो रहा है, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ रही है, ना तो उस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो कोशिश कर रहे हैं उनसे भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, कोर्ट का मसला है मेरा कहने का मतलब। अगर हाई कोर्ट ने उनको तोड़ने का आदेश दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ले आना चाहिए। उसके बाद में आपका सरकार है, वो मुख्यमंत्री को पावर है, तो उनका फायदा लेके लोगों को मदद करना चाहिए। जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, जगह पूरी खाली हो जाएगी, तो उनका वहां कुछ अधिकार रहेगा नहीं। जो लोग वहां पे तो वही तो ये लोग चाहते हैं उनको कुछ अधिकार रहेगा नहीं, तो पूरी जगह तो खाली हो गई ना। यही तो चाहते हैं लोग, लोगों को गुमराह करके यही चाहते हैं कि एक बार खाली हो जाए, फिर अपन यहाँ प्लानिंग करके पटेल फैमिली को साथ में लेके अपन टावर खड़ा करेंगे। बीजेपी का तो हमेशा पैसा कमाने का ही प्लानिंग है, लेकिन ये उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर वहाँ के लोग और आपसे अगर इंसाफ मांगते हैं, जब कहेंगे आप मेरी मदद कीजिए, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं उनको घर तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये बिल्डर लोग जितने भी बने उनको एक बार ऑफिस में लाके सबके ऊपर दबाव डाल के मैं उनको जगह दिला सकता हूँ। वहां नहीं, और कहीं 10-15 एकड़ जगह लेके दिला सकता हूँ। तो उसका पैसा उनको देना पड़ेगा? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ेगा उनको, जगह फ्री में दिलाएंगे। वो मैं करूंगा। मेरे पास अगर वो लोग आए तो मैं आपको आज बोल देता हूँ कि कोई भी ताकत लगाना पड़े मुझे, मैं उनको जगह दिलाऊंगा। वहां नहीं, लेकिन और कहीं। लेकिन जो लोग आज रोड पे है उनको रोड पे नहीं रहने दूंगा, उनको जगह नाप के दूंगा, बोलूंगा भाई पत्रे का ये वो आपका जैसा कैपेसिटी है वैसा करके पहला रहना चालू करो। 2 साल 1-3 साल बाद में जैसा आपके पास पैसा आएगा पक्का बना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 41 बिल्डिंग मुद्दे में जितने लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए आप घर की व्यवस्था करा सकते हैं? आप पत्रकार लोग हो, आप जाके उनको बोलो। मैं उनके इधर नहीं जाने वाला है, मेरे पास ऑफिस में आएंगे तो मैं उनको जरूर मदद करूंगा। और ये मैं बोल दिया, वो 101 तक का करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। फिर सीताराम को कॉलर पकड़ लाना पड़ा इधर, या उनके बिल्डर लोगों को लाना पड़ेगा, तो वो मैं मेरा पावर पूरा करूंगा, और लेकिन उनको घर दिलाऊं। इन बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये राजनीति शुरू कर दें? नहीं, मेरे को राजनीति से मैं पहले ही से बोल रहा हूँ, मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है। मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ। मैं कई साल आपके बाइट में बोला हूँ, आज तक बोला हूँ, कल भी यही बोलूंगा, मुझे कोई राजनीति नहीं करना है। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, उद्धव साहब के साथ में मरते दम तक रहूंगा। मेरे घर का कोई ना इलेक्शन लड़ेगा,
ना हम कोई राजनीति करना है। लोगों को जितना हमारे से मदद होता है उतना हम करेंगे। मतलब कि ऐसा है कि वहाँ के लोग अगर आपके पास आते हैं हाँ मदद के लिए, तो उन्हें आप कम से कम 10 एकड़ जगह की व्यवस्था कराएंगे कहीं और। हाँ, मेरा बातचीत और उसका आप पैसे भी नहीं लेंगे। मेरा बातचीत उसका पैसा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। बिल्डर लोगों से दिलाऊंगा, वो जगह का पैसा बिल्डर लोगों को सबको उठा के लाऊंगा इधर। अच्छा। और उनसे दिलाऊंगा। मतलब उनसे आप पैसे नहीं लेंगे, बिल्डर जो वहाँ पे बनाए थे उनसे आप पैसे निकलवाएंगे, 10 एकड़ उनको जगह वहाँ पे देंगे। हाँ। वहाँ पे रहने की व्यवस्था उन्हें खुद करना होगा। करेंगे, उनको जगह नाप के दे देंगे, वो लेके भाई जिसकी कैपेसिटी वो पक्का बनाओ, जिसकी कैपेसिटी पतरे का बनाओ। और नगर पालिका में जाके कमिश्नर से बात करूंगा कि यहाँ कोई भी तुम्हारा ऑफिसर नहीं आना चाहिए। तो ये बात ऐसा होगा? अगर होगा 100% होगा। अगर वो लोग अपने पास आएंगे तो मैं पूरा कोशिश करके। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पहले कैलाश पाटिल के पास गए? देखिए मेरे पास आएंगे ना, मैं कैलाश पाटिल राजन नाई के पास गए, वहाँ उम्मीद खत्म हो गई। मैं आपको आज बताता हूँ, हर जगह धोखा खा चुके हैं, फिर से उनको धोखा नहीं मिलेगा। वो इसके लिए मैं वहां नहीं जा रहा हूँ ना। वो आए मेरे पास, अपना प्रस्ताव रखे, मैं बुला के लेता हूँ, 2-4 दिन का टाइम लूंगा और सब बिल्डरों को बुला के बात करूंगा, उसमें क्या रास्ता निकलता वो निकाल दूंगा। मेरा बात चालू भी है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। आखिरी सवाल मेरा बात भी चालू है। हाँ। कि मैं उन लोगों को बुला के बोला अभी लोगों का दुआ लो, पैसा तो कमाएंगे नहीं जिंदगी भर, दुआ भी ले लो। मेरा बातचीत चालू है, इसके लिए मैं इतना आपको सीना ठोक के बात कर रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल है कि इस सब में कोई आपका राजनीतिक फायदा तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं। मैं उन लोगों का दुआ लेना चाहता हूँ। 60 के बाद में इंसान को अच्छा काम करना चाहिए। मैं अभी 58 में हूँ, मेरे पास 2 साल बचा है। 60 के बाद में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। मुझे लोगों का दुआ लेना है। मेरे से भी गलती हुआ, मेरे से भी हो गया कुछ, वो मैं आपको पत्रकार लोगों को नहीं बोल सकता हूँ। अभी लोगों का अच्छा दुआ लेना है। ऊपर तो जाना है सबको, आए तो सबको जाना है, तो अच्छा काम करके जाना है। बस यही हमारा सोच है। धन्यवाद मामा। तो हमारे साथ में थे जनार्दन पाटिल उर्फ मामा। मामा ने कहा है कि 41 बिल्डिंग का जो मुद्दा है विजयलक्ष्मी नगर के, वहाँ के लोग जिनका घर टूट रहा है, अगर वो इनके पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पे नहीं लेकिन कहीं और 10 एकड़ जगह लेके देंगे और वहाँ पे उन्हें खुद घर बनाना होगा, बना के वहाँ पे रहे। उस जगह का पैसा उनको नहीं देना, मतलब देखा जाए तो फ्री में घर की व्यवस्था करके मामा उनको देने वाले हैं। अब देखना होगा कि इतने बार धोखा खाए हुए लोग आखिरकार मामा पे भरोसा करते हैं और यहाँ पे आते हैं, इनके कार्यालय में आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलते रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखी है। अगर ऐसा होता है तो जो बेघर हुए हैं उनका आशियाना फिर से बन जाएगा। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। नमस्कार।